brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। निहाल, पंजाब इस बार जो है वो अच्छा कर रही है और चूंकि आप जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं 5 और 6, वो बड़ा क्रूशियल होता जा रहा है, स्पेशली आपका रोल फॉर पंजाब। बट मुंबई इंडियंस के साथ भी हमने देखा था कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें इस पोजीशन में खेलने की, तो क्या प्रेशर होता है, या क्योंकि आपके पास अनुभव भी है ऊपर से लेकर नंबर 7 तक खेलने का, मतलब ओपन टू नंबर 7, वो आपको एक एडेड अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, एक आपको लग्जरी भी दे रहा है कि आपको जो भी जगह मिले आप कंफर्टेबल खेल लें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। तो आपके सवाल पे आते हुए जी, ये आपने जो बात करी है कि क्योंकि हर नंबर पे मेरा खेलना, तो ये अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे, जब मैं मुंबई के लिए भी खेला था तो वहाँ मेरी बैटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। कभी मैंने ओपन भी करी है, कभी मैंने 2 डाउन करा है, कभी 3, 4, 5, 6, तो वो मेरे को ऐसे, मेरी प्रिपरेशन भी बचपन से वैसी रही है कि मेरा कोई ऐसे फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं वहाँ अच्छा कर सकूँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन बचपन से ऐसे रखी है कि मुझे हर सिचुएशन खेलनी आनी चाहिए। तो आई थिंक वही चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है। और आप जो बात कर रहे हैं कि इस साल मेरे रोल बहुत क्रूशियल है, तो वो डेफिनेटली, वो तो हर एक प्लेयर, मेरा इंडिविजुअली नहीं, पर आई थिंक हर एक प्लेयर जो आईपीएल खेल रहा है उसके लिए हर एक परफॉर्मेंस, उसका हर एक मैच क्रूशियल है। एंड जो भी अपना उस दिन, मतलब आप बेस्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इन बैटिंग बट ऑल इन द 3 डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो आई थिंक वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको एज अ मैच विनर प्रूव करने के लिए। Thank you. Vishesh, you can go next. Hi, Nehal. I just wanted to ask Oh, you hi, what. Nehal. Hope. Vishesh Sorry. Roy, you can go for. Yeah. Okay. Yeah. Hi, Nehal. I just wanted to ask what sort of conversations you have had with head coach Ricky Ponting, because we have seen you adapting to every style of gameplay, because you are an attacking batter, but you also played a crucial role against RCB at Bangalore, where you played a crucial 33-run knock. Yeah, so our conversations are pretty simple. So just before the season, we had a camps going on in Dharamshala. So I spoke to him individually and I asked him, Coach, where are you looking for? Like, what number are you looking for me? Where are you expecting me to bat? So he told me, but he also told me that your order can be flexible as well, as you play spin well. So I was pretty okay with that, and I kept my preparations accordingly. So I think the camps which we had in Dharamshala, along with Ricky Ponting, so I think he gave us decent amount of tips, and also used to boost our confidence. And I think that those camps really helped us, and not just with Ricky, but also also the camps previously which were held by Punjab Kings in Chandigarh by Mr. Sunil Joshi and Mr. Trevor Gonsalves. So I think those preparations were really crucial, because we don't get such preparations usually if we are practicing on our own. So I think these camps really helped us to prepare ourselves very well for this IPL. Ashish, you can go next. Hi Nehal, this is Ashish from Cricinfo. Nehal, आपके इस साल आप थोड़े कंसिस्टेंटली 4 और 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो। पिछले साल मुंबई के लिए आप थोड़े एक फ्लोटर के तौर पे थे। 4 और 5 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो आपको सेटल करना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ फिनिशर। तो आप जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से ले रहे हो, और लास्ट ईयर की लर्निंग्स क्या रही हैं आपकी फ्रॉम मुंबई इंडियंस टू पंजाब किंग्स? सर, ऐसा है कि 4-5 नंबर डेफिनेटली बहुत क्रूशियल होता है। तो मेरे को ये है कि मेरे को जहाँ भी मौका मिले, मुझे ये होता है कि मैं अच्छा करूँ। और जो लर्निंग्स हैं, देखो मुंबई इंडियंस में अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो वहाँ का, तो वो सारे प्लेयर्स इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे भी पता है। हालांकि जब मेरा फर्स्ट ईयर भी था मुंबई इंडियंस के लिए, तो मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में किसी में बोला कि आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट 11 में खेलूंगा। तो आई थिंक पहले तो वह उस 11 में ही खेलना मेरे लिए, आई रियली फेल्ट कि यस, आई कुड एक्चुअली मेक इट इन मुंबई इंडियंस 11। तो मतलब फिर मुझे वहां से वहां प्रैक्टिस गेम्स हुए थे, तो मैंने वहां प्रैक्टिस गेम्स में भी अच्छा किया, एंड आई फेस्ड, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई प्लेड आर्चर।
तो वहां से जब मेरे को आर्चर को बैटिंग करी तो आई थिंक वो एक एक्चुअल ऐसा मोमेंट था वेयर आई हैड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड बट इट्स अबाउट नोइंग दैट यू आर गुड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अच्छे हो, ये मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे हो। तो आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था वो प्रैक्टिस गेम्स में जब मैंने आर्चर को खेला, और वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो फिर वहां से मेरा जब डेब्यू हुआ, तो आप जो बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, तो मेरे को वो डेफिनेटली पता था अंदर से कि मेरा कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं हो सकती उस टीम में, क्योंकि वहां सारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं और सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं, एंड आई वाज प्रीटी ओके विद दैट, क्योंकि मुझे था कि मुझे बस खेलना है और मुझे जहां मौका मिले मेरे को अच्छा करना है। तो मुझे ऐसे था कि, और फिर मेरे को जहां भी मौका मिला मैंने अच्छा किया, और बस आई थिंक वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस है अच्छा रहा। और अगर आप पंजाब किंग्स की बात करो, मुझे यही था कि जब मैं यहाँ आया, मुझे था कि मेरा अब 2 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है, मुझे यहाँ आके अब वो मैचेस जिताने हैं पंजाब को, जो मतलब मैं मुंबई में मैंने जिताए हैं डेफिनेटली, पर वो इतने ज्यादा नहीं जिता पाया मैं। तो मुझे था इस साल मैं कंसिस्टेंटली जिताऊं ताकि मैं इससे भी अगले स्टेप पे आगे जा सकूं। क्यों नहीं? Niharika, you can go next. Hi, Nehal. First of all, many congratulations for your good showing in Punjab Kings so far. थैंक यू। मुझे आपसे पूछना था आपकी नॉक अगेंस्ट आरसीबी को लेकर, क्योंकि वो एक बहुत काफी जंक्स्टर था पंजाब के लिए, एंड आपने फिर डॉट बॉल्स 4 खेली एंड देन उसके बाद 43 और 33 के बाद आप टी ऑफ कर गए। तो ये पूछना था आपसे कि उस मैच के दौरान आपका कंपोजर क्या था उस टफ सिचुएशन में, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू फिनिश इट फॉर पंजाब? या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आई लव प्लेइंग अंडर टफ सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा होता है कि टफ सिचुएशंस में जो मैच जिता सकता है वही इंडिया के लिए खेलता है। जो मैच विनर होता है वही इंडिया के लिए खेलता है, और मुझे था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक आरआर वाली भी एक ऐसी गेम थी मेरे लिए जिसमें मैंने मिस किया टीम को मैच जिताना, पर वो मुझे रिग्रेट था। हालांकि आई स्कोर्ड वेल बट आई वाज़न्ट दैट मच सैटिस्फाइड बिकॉज़ वी आवर टीम कुडंट क्रॉस द लाइन। सो आरसीबी वाली मैच की जो बात करें तो आई आई थिंक कि जब मैं बैटिंग करने से पहले कोच मेरे पास आया एंड ही टोल्ड मी कि निहाल वी जस्ट नीड रन अ बॉल, यू कैन जस्ट गो इजी। आई सेड ओके कोच। बट जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे था कि आई थिंक कि वो आरसीबी ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया था उस टाइम पे। तो मुझे था कि अब मैं अंदर आया हूँ, मेरे मैचअप्स बॉलर लगे हुए हैं, एंड आई थिंक दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू मेक माय टीम टेक, कि मेरे को अब जो प्रेशर उन्होंने आरसीबी ने हम पे बनाया है, अब ये मेरा टाइम है कि मैं वो प्रेशर उनको वापस दूं, ताकि देयर बॉलर्स दे जस्ट केप्ट ऑन, मतलब कि उनको थिंकिंग में डालूं रादर देन कि हम बैट्समैन ज्यादा थिंक करें अंदर, क्योंकि वो जो छोटे टारगेट्स होते हैं उसमें यूजुअली टीम्स में थोड़ी विकेटें जल्दी गिर जाए या कुछ तो ज्यादा प्रेशर आता है। तो जैसे ही सुयश आया बॉलिंग पे, उन्होंने पहली 3-4 बॉलें मैं यूजुअली लेता ही हूँ अंदर जाके, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कैसे खेल रही है पिचेस या व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड। तो मैंने जैसी 3-4 बॉलें ली एंड आई न्यू कि आई जस्ट वांना कि वो मुझे गुगली डाल रहा है और जो सामने मेरे लिए छक्का मार रहे हैं इसके लिए इजी है। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद द फ्लो एंड आई टोल्ड द नॉन स्ट्राइकर कि इफ यू आर ओके विद सिंगल्स यू प्ले, एंड बट आई एम जस्ट गोना अटैक ऑल द बॉलर्स। तो वहां से आई जस्ट स्टार्टेड एंड वहां से जस्ट कंप्लीटली मैच चेंज हुआ एंड it turned out to be really well for me and also for Punjab Kings. Sandeep Sarkar, you can go next. Yeah, hi Nehal. Sandeep here from Kolkata. Nehal, how do you evaluate Shreyas Iyer as captain of Punjab Kings? I mean, he has obviously won the IPL trophy last year with KKR. KKR didn't return him. How would you evaluate him as captain? Sir, definitely. I think Shreyas Iyer is, a really great captain. And I think the combination which he's making with Ricky Ponting is also really good because they have already, been a team together in BC as well. So I think they have a really good bonding within themselves. And I think they are really sharing a good bond with us, with, the newcomers like me who is playing for Punjab Kings for the first time. मतलब when I came in Punjab Kings, I never felt कि I am
a new guy who is joining a team, but I always felt like a family here. सो आई थिंक यही बहुत चीज़ें होती हैं सर जो एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देती है और एक प्लेयर को सिक्योरिटी देती है, कि आप फ्रीली खेल सकते हो। एंड आई थिंक ये मुझे यहाँ श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग के साथ बहुत अच्छे से मिल रही है। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड आप अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कैप्टन है। उनकी जो बैटिंग से तो आपको सबको पता ही है वो कैसे मैच जिताते हैं, बट उन अंदर जो वो बॉलिंग चेंजेस करते हैं, फील्ड चेंजेस करते हैं, उससे बहुत ही मतलब पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो टीम के लिए हमेशा पहले सोचते हैं। ही इज़ ऑलवेज अ टीम मैन, और जो मतलब टीम के जीत के लिए हमेशा पहले सोचते हैं रादर देन हिज ओन परफॉर्मेंस। तो आई थिंक ऐसे अगर कैप्टन आपके साथ हों तो आई थिंक देयर इज जस्ट पॉजिटिव एनर्जीज ऑल अराउंड। Chandra Prabhu, you can go next. Hi Nihal, Chandra Prabhu here from the Indian Express. After the game at us against RCB at Chinnaswamy, you were pictured along with Virat Kohli. Could you just reveal what he told you post match and what values were you able to take from him? Yeah, as soon as the match got finished, so I went up to him and I asked him कि विराट भाई आपने मेरे को ये पिछले 2 साल देखा है एंड इस साल देखा है, सो डू यू सी एनी चेंज इन मी और डू यू वांट कि मैं आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ? बिकॉज आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम एंड अगर मेरे को कोई चीज़ बताएं, सो इट्स मैं आई वुड ऑलवेज जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड ही टोल्ड मी कि निहाल मेरे को अच्छा लगा तेरी बैटिंग देख के, एंड आई टोल्ड हिम कि विराट भाई मेरा ये प्लान था, सो आई एग्जीक्यूटेड इट। कि हाँ तेरा वो प्लान अच्छा था टू जस्ट अटैक ऑन द बॉलर्स, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम्स में इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को तेरी बैटिंग में कंपोजर दिख रहा है एंड जो तू शॉट्स भी मार रहा है बड़ा सोच के मार रहा है। एंड देन वी हैड अ वर्ड कि हाँ भैया मैंने ऐसे किया है, ऐसे काम किया है। सो ही वाज हैप्पी टू सी माय प्रिपरेशंस एंड ही वाज happy to share his experience with me, and I was also equally happy taking all his experience and all the compliments which he gave me, and I was really happy hearing that from a legend like Virat Kohli. Akash Biswas, you can go next. हाय निहाल, आई एम आकाश फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18। निहाल, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे मुल्लापुर के फिक्चर्स खत्म हो चुके हैं, नाउ पंजाब किंग्स आर गोइंग 6 मैचेस बचे, जिसमें से 3 मैचेस आपको अपने दूसरे होम ग्राउंड यानी कि धर्मशाला में खेलना है और बाकी 3 और अवे फिक्चर्स हैं। जो पोजीशनिंग है इस टाइम पे पॉइंट्स टेबल पे, इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए इस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या प्लानिंग है टू गो फॉरवर्ड, और हाउ यू गाइज आर अप्रोचिंग टू मेक प्लेस इन टॉप 4? सर वी जस्ट हम जैसे हमें पता है कि हमारे पास अभी एक कैन यू हियर मी? या हाँ, तो हाँ हमें पता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है आगे, बट वी जस्ट द थिंग इज कि हमारी टीम को चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है एंड वी लव इट, एंड वी जस्ट गोइंग गेम बाय गेम। वी आर नॉट थिंकिंग कि हमारे पास इतनी 6 गेम्स पड़ी हैं, बट वी जस्ट वांट गो गेम बाय गेम। सो नाउ वी आर प्लेइंग केकेआर, सो वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। एंड ड्रेसिंग रूम्स में बस ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कोई बात कि हम 6 मैचेस की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि अगर हमारा ईडन गार्डन्स में अब मैच है तो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ कैन यू बी मोर पॉजिटिव, हाउ कैन यू अटैक देयर बैट्समैन, हाउ कैन यू अटैक विद द न्यू बॉल, कैसे हम अर्ली ऑन विकेट्स ले सकते हैं, कैसे हम मिडिल ओवर्स में अच्छा खेल सकते हैं। सो इट्स ऑल जस्ट पॉजिटिव टॉक्स व्हिच आर बीइंग ट्रांसफर्ड ऑल अराउंड, एंड हम कुछ ऐसा इसको प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बट वी आर एंजॉयिंग इट। Tushar, you can go next. हे निहाल, आई एम तुषार फ्रॉम एनडीटीवी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लास्ट टाइम जब हम लोग केकेआर के अगेंस्ट खेले थे, तब भले ही वी वॉन दैट मैच, बट कहीं ना कहीं हमारा बैटिंग डिबैकल हुआ था उस गेम में। तो अपकमिंग फिक्सचर में आप लोगों का क्या प्लानिंग है, हाउ यू आर अप्रोचिंग दिस गेम, एंड क्या बातचीत हुई है कोच से, कैप्टन से? एक्सक्यूज मी सर, अभी फिलहाल इतनी कोई बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम कल ही कोलकाता हैं,
तो आज हमारे प्रैक्टिस सेशन पहला है, तो आई थिंक आज हमारी बातचीत होगी। और पिछले मैच की अगर आप बात करें तो आई थिंक देखो ऐसे इफ़ वी आर प्लेइंग 14 गेम्स तो हर एक टीम के साथ आपने आज तक ऐसे कभी भी हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि कोई टीम 14 गेम्स खेल रही है और 14 के 14 गेम्स में किसी टीम ने 200-250 रन बनाए हों हर मैच में। आई थिंक वो बीच में एक आता है ऐसे एक आधा मैच, एंड आई एम हैप्पी कि वो स्टार्टिंग में ही आ गया, एंड आई एम इवन हैप्पियर कि स्टिल वी कुड क्रॉस द लाइन, एंड इट शोज कि हमारी टीम में वी आर just not reliable on one thing. Either it's on batting or either it's on bowling, but we can rely on both. So I think even if we did not do well that day with the bat, so our bowlers did really good job with the ball. So I think it's a really good combination between us, between the 11-12 players which we are playing. सो आई थिंक कि सर ऐसा मतलब ये प्लानिंग कुछ हुई नहीं है पर्टिकुलरली, बट डेफिनेटली जो बातें चलती है वो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इट्स जस्ट द पॉजिटिव टॉक्स दैट आर जस्ट बीइंग ट्रांसफर्ड ऑल अराउंड, एंड इट्स जस्ट अबाउट द विनिंग मेंटालिटी जो बात चल रही है यहाँ। Akash, you can go next from cricket.com. Hey, hi Nehal. I'm Akash from Trade.com. Hope you're fine. So my question to you is, you didn't have the best of IPLs last year, and you didn't have the best of Syed Mustaq Ali earlier this year as well. So from there to this year, what do you think has changed? Is it something technical, or is it just mental preparations and visualization that has helped you grow in your game? Yes, sir. I think there is always a time in everyone's careers where you are not able to score well even when you're trying really hard. So I think मेरे साथ वो टाइम आया इस साल डेफिनेटली सैयद मुश्ताक अली में। पर आई नेवर मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ समवन हु जस्ट कि जो गिव अप कर देता है, बट आई ऑलवेज न्यू कि आईपीएल मेरे हाथ में है अभी, एंड वो आने वाली है। सो आई प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। आई जस्ट हैड गॉन थ्रू माय वीडियोस कि मेरे में क्या दिक्कत आ रही है, व्हाई डिडंट आई डू वेल इन मुश्ताक अली। पर अगर आप उससे पिछले साल की बात करें मुश्ताक अली में, तो मैंने बहुत अच्छा किया था। सो आई जस्ट try to collect all the positives which I can, but at the same time I also introspect all the weaknesses which can actually cause me trouble in my upcoming games, और मैं उस पे काम करता हूँ। So I think मैं इस चीज़ पे डेफिनेटली काम किया है कि कैसे मैं और बेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं और कंसिस्टेंट हो सकता हूँ, किस शॉट्स पे मेरे को दिक्कत आ सकती है आईपीएल में, कौन सी वो ऐसी एक दो बॉलें हैं जो मेरी ऑपोजिशन टीम मेरे को टारगेट कर सकती है अर्ली ऑन। तो मैं उस चीज़ों में काम करके आया हूँ, और वो जो मैंने काम किया आई थिंक इट्स पेइंग ऑफ नाउ। Saurabh Somani, you can go next. Hi Nehal, many congrats on how your season is going so far. I just wanted to go back, continuation of this last question actually, and with your Virat Kohli answer, आपने बोला कि you told Virat what you have prepared and how you have prepared, and you spoke about preparing certain things. Can you just elaborate on that? What are the kind of shots that have you added anything, or have you got some matchups sorted which were perhaps not your best matchups earlier? Because this season, particularly in the IPL, has been better than any of your other seasons, even though you have had success earlier. So, just in detail about what you have done there. सर देखो, अब मैं इतनी डिटेल में तो डेफिनेटली नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वी स्टिल हैव मैचेस कमिंग अप, एंड आई डोंट वांट कि ये चीज़ पब्लिकली अभी बाहर आए। बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो मेरी वीकनेसेस रही हैं पिछले 2 साल, चाहे वो एक दो पर्टिकुलर शॉट्स हो कोई, तो मैंने उन पे डेफिनेटली काम किया है। और विराट भाई की अगर आप बात करें तो उनके साथ मैंने प्रेपरेशन कितनी डिटेल्स में बात नहीं करी, पर उनको मैंने ये ज़रूर बताया कि विराट भाई मैं मतलब प्रेपरेशन करके आया हूँ, आपको कुछ डिफरेंस लगा मेरे को देखने में पिछले 2 साल और इस साल में? एंड ही टोल्ड मी कि यस, तेरी बैटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कंपोजर दिख रहा है अब, एंड मतलब एंड और अगर वो मुझे बोल रहे हैं ऐसी चीज़, तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। एंड आई वाज एक्चुअली रियली शॉक्ड कि व्हेन हमारा मैच शुरू नहीं हो रहा था जब, एंड Virat bhai was standing out, and so he was talking to Shreyas Iyer, and he मतलब उन्होंने मेरे को खुद बुलाया, and he said कि और निहाल की हाल चाल है, and I was actually really shocked कि उनको मेरा नाम भी पता है, because I wasn't really expecting कि उनको मेरा नाम ऐसे याद होगा।
तो आई थिंक वहां से I got really happy. So I think that really opened the door for me, to be to be able to go up to him and ask question. क्योंकि last year तक मैं किसी ना player को बोलता था इधर it was तिलक और सूर्या भाई की प्लीज आप मेरे को एक बारी विराट भाई से बात करनी है. So I think that was the actual ice breaker where कि मुझे पता चला कि हाँ विराट भाई को मेरा नाम पता है and I could actually go up to him and उनसे conversation कर सकता हूँ. और मुल्लापुर वाले मैच में भी when he was batting it was like tremendous innings and उसके बाद भी we had a chat. It was really good talking to him and मतलब बहुत मजा आया मुझे. Tayak, you can go next. हेलो निहाल. Yes, hi sir. हाय. अच्छा तो आज शाम को आप लोग ईडन में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता था कि फिलहाल there have been 4 matches at Eden Gardens. So what are your observations of the Eden pitch and the overall conditions? Yes sir, हमने अभी देखा है कि अभी जो लास्ट मैच हुआ जीटी के साथ केकेआर का, सो जीटी प्लेड एक्चुअली आउटप्लेड देम एंड तो मैंने वहाँ देखा थोड़ी मतलब ये हमें समझ में आया जब मुझे एनालाइज हुआ कि बॉल वहाँ ग्रिप कर रहा है अच्छा. सो आई थिंक बस आज जो प्रेपरेशन वही रहेगी कि थोड़ा पहले तो जाके हम डेफिनेटली पिच देखेंगे क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राउंड में अगर द बॉल इज स्पिनिंग तो जरूरी नहीं है कि अगर हम अगला मैच खेलने आए तो वैसे ही विकेट मिलेगा हमें, वैसे ही पिच मिलेगा. सो और डेफिनेटली पहले तो जाके पिच देखेंगे वहाँ एंड देन डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे कि इफ इट्स अ स्पिन ट्रैक और इफ इट्स अ फ्लैट ट्रैक और इट्स अ डबल पेस ट्रैक, सो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं. सो बस यही है सर कि पिच के अकॉर्डिंग, ग्राउंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी प्रिपरेशन से ही आ सके. Okay, thank you. Hemang, you can go next. हाय निहाल, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने अभी बात करी, सारी चीजें बताया कि ये कैसे एक सीजन है जिसका आप वेट कर रहे थे. तो आपने मैचेस खत्म करे हैं, इसमें क्रूशल जंक्शन में बैटिंग करी है, आपने सारी चीजें जो है इस सीजन में डिस्पाइट नॉट हैविंग अ गुड डोमेस्टिक सीजन, तो क्या एज अ बैटर आपको लग रहा है कि इज दिस द ब्रेक थ्रू सीजन दैट यू वर लुकिंग फॉर? मतलब अभी 2-3 सीजन से आप आईपीएल खेल रहे हो, तो was this the or you consider it as your breakthrough season कि हाँ कि चलो ठीक है कि अब मैंने फाइनली अपना मार्क बना लिया है एंड अपना परफॉर्मेंस आप ओवरऑल इसी क्वेश्चन में मतलब अपना परफॉर्मेंस भी आप कैसे जज कर रहे हो अभी तक का? सर देखो, ब्रेक थ्रू सीजन मेरे लिए रहेगा या नहीं रहेगा वो मतलब बात की बातें हैं, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जिता पाऊंगा, जो कि मेरा फोकस रहता है, वो अपने आप में एक ब्रेक थ्रू सीजन बन सकता है मेरे लिए. बट मैं कुछ ऐसे फोकस के मतलब ऐसे कोई इंटेंशन के साथ नहीं जाता कि मेरे को इस मैच में कोई 100 करनी है या 200, मतलब टीम को 200-250 तक पहुंचाना है. क्योंकि अगर आप इतना लंबा सोचते हो यू एंड अप एक्चुअली कि आप अच्छा नहीं करते. क्योंकि मेरे साथ ये खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ है. जब आप सोच के जाते हो आज मेरे को 100 करनी है, आज मुझे 150 करनी है या कुछ भी करना है, वो वन ऑफ द दोज डेज होते हैं कि आप एक्चुअली आप पता चल जाता है 1-2 बॉलें खेल के कि हाँ आज मेरे बैट पे अच्छी बॉल लग रही है एंड आई कैन एक्चुअली टेक ऑन द बॉलर्स. तो मैं बस सर यही इंटेंट के साथ जाता हूँ कि मेरे बॉल जो रेंज में है, मैंने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, मैं अपने शॉट के लिए जाऊंगा. 10 में से मेरे को पता है कि 9 बारी वो छक्का होगा, हो सकता है एक बारी मैं आउट भी हो जाऊं, पर मुझे ये होता है कि जो मेरा शॉट है मैंने उसको बैक जरूर करना है. अगर मैंने इतनी मेहनत करी है इस चीज के लिए, तो अब वो टाइम है मेरे लिए कि अपना जो मेहनत है वो शोकेस करूँ इस प्लेटफॉर्म पे. और मैं सर वही करता आ रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं आगे भी यही करता रहूंगा कि जो मेरी प्रेपरेशन जैसे मैंने की है, बस मुझे ये होता है कि जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि सर मैं जो प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं ये नहीं है कि बस नेट्स में जाके बैटिंग कर दूंगा और आ गया. मेरी प्रैक्टिस भी जो रहती है इट्स ऑलवेज स्पेसिफिक कि अगर वहां से मैं फील्ड पूछ के हमेशा बैटिंग करता हूँ. ऐसे नहीं है कि बस हवा में उड़ा दी बॉल, 10 बारी आउट हो गए नेट्स में. आई डोंट थिंक कि ये कोई आपको हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में. मैं अपने रन्स काउंट करता हूँ हमेशा कि मेरे को यहाँ से चौका मिल सकता है, यहाँ से सिंगल मिल सकता है, कैसे मैं एक
चौका छक्का मार के कैसे सिंगल ले सकता हूँ। तो आई थिंक बस मैं यही चीज़ सर जो नेट्स में मैं करता हूँ, बस वो मैं मैच में करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली कर पाऊँ ताकि मेरे जो रन्स हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छे होते रहें। Thanks, buddy. God bless you. Thank you so much. We'll take one last question from Arnab Mukherjee as Nihal has to go for other prior commitments. So, hi Nihal, like you mentioned that recently you went through a lean patch in domestic cricket. So, did you seek any inputs from Yuvraj Singh at that point of time? And any inputs, with regard to speaking to MS Dhoni after the recent CSK match? Yes, ma'am. I went through a tough time in the domestic season, but yes, I did not particularly speak to Yuvraj Singh or Mahi Bhai, but even during the game, because I tried actually meeting Mahi Bhai, but I think वो हमारा थोड़ा time सही match नहीं हुआ. He was busy having food and then उनको निकलना था जल्दी. So, but I am planning कि अब जो चेपॉक में मैच है मैं उनको मिलूंगा. एंड मतलब ऐसा और मेरी युवराज सिंह से भी ऐसी कोई पर्टिकुलरली बात नहीं हुई, बट डेफिनेटली यूवी पाजी से मेरी अभी बात हुई थी चिन्नास्वामी मैच के बाद, एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी द वे आई प्लेड, एंड उन्होंने मेरे को बताया कि तू कैसे ही एनकरेज मी कि तू इंडिया के लिए कैसे खेल सकता है, एंड उन्होंने मेरे को फ़ोन किया स्पेशली एंड ही टॉक टू मी. तो बहुत ही गोल्डन वर्ड्स थे मेरे लिए. लेजेंड लाइक युवराज सिंह मेरे से उन्होंने मेरे को टिप्स दी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके बाद, एंड ही शोड मतलब बहुत आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड मतलब बस सर मैम यही बात हुई थी मेरी कि हाउ कैन आई कैसे मैं एक स्टेप आगे और जा सकता हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गेम. थैंक यू. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. ये आप ही का मंच है. आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ. सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर.